हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे समर शॉवर रिटन बाय इमिली डिकिंसन। इमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समर शॉवर। इस पोएम को लिखा गया है 16 लाइंस में। इसमें कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है। जैसे कि आप टाइटल से जान सकते हैं, समर शॉवर मतलब समर सीजन में होने वाली रेन की यहाँ बात की जा रही है। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग मेटाफर्स और इमेजेस यूज करके पोएट ने इस एवरीडे वाली चीज को, जो कि हम काफी बार देख चुके हैं, दैट इट्स रेनिंग इन द समर, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पोएम में प्रेजेंट किया है। सो लेट्स बिगिन। अ ड्रॉप फेल ऑन द एप्पल ट्री। एक पानी की बूंद जो है वो सेब के पेड़ पर गिरती है। अनादर ऑन द रूफ। दूसरी बूंद छत पर गिरती है। अ हाफ अ डजन किस द ईव्स। ईव्स का मतलब होता है छज्जा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। एंड मेड द गैबल्स लाफ। गैबल्स मतलब अ ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ अ हाउस वॉल। तो पोएट कह रही है कि जब पहली बूंद गिरती है बारिश की एप्पल ट्री पर, और जब दूसरी रूफ पर गिरती है, जब फर्स्ट ड्रॉप गिरती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अ ड्रॉप फेल ऑन द एप्पल ट्री, ये जो पोएट कर रही है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ अ ट्रैंक्विलिटी। सब कुछ शांत है, धूप का माहौल है, तो सब तरफ शांति है। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये एक एक बूंद गिरती है, तो इट सजेस्ट अ चेंज इन द वेदर। इट सजेस्ट द ग्रोइंग इंटेंसिटी ऑफ द रेन। अ हाफ अ डजन मतलब अभी धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। तो पोएट कह रही है कि हाफ अ डजन मतलब आधे डजन से भी ज्यादा बूंदे जो है वो ईव्स को किस करती है, मतलब दे आर गेटिंग वेट इन द रेन एंड मेड द गैबल्स लाफ। और इस घर के जो ट्रायंगुलर पार्ट है हाउस वॉल के, वो रेन के आने की खुशी में हंसते हैं। अब यहाँ पर पोएट ने इंस्टेड ऑफ शोइंग द रिएक्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द शॉवर इन द समर, कि धूप में होने वाली, धूपकाले में होने वाली जो बारिश है उसकी तरफ लोगों का क्या रिएक्शन है, ये बताने के बजाय उसने चीजों को ही पर्सोनिफाई किया है कि हाउ दे आर वेलकमिंग द रेन। अ फ्यू वेंट आउट टू हेल्प द ब्रुक। अब कुछ जो है ब्रुक, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, अ फ्यू वेंट आउट। अ फ्यू मतलब कुछ बारिश की जो बूंदे हैं वो ब्रुक की हेल्प करने के लिए चली गई, मतलब उसका फ्लो बढ़ाने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए चली गई। दैट वेंट टू हेल्प द सी, और आगे चल के वो ब्रुक जो है वो समुद्र से जाके मिलता है और समुद्र को हेल्प करता है उसका बहाव, उसका पानी का स्तर बढ़ाने में। तो दिस टू लाइन्स shows the interconnectedness of a nature. Myself conjured were they pearls, what necklaces could be. Myself, अब पोइट खुद की बात कर रही है, conjured मतलब अटकल लगाना, अनुमान लगाना, were they pearls, क्या वो पानी की बूंदे जो थी वो मोती थे। What necklaces could be, उनसे क्या हार बन सकते थे या क्या नेकलेसेस बन सकते थे। The dust replaced in hoisted roads. Hoisted का मतलब यहाँ पर होता है शाइनर या क्लियरर। द डस्ट रिप्लेस्ड, रोड्स पर जो डस्ट पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो अब क्लीन हो चुकी है बारिश की वजह से, और उनकी जगह अब हमें क्लियरर रोड्स नजर आ रहे हैं। द बर्ड्स जोकोसर संग। अब ये जोकोसर का मीनिंग है, रेफर्स टू द मेरी वे दैट द बर्ड्स एक्सप्रेस देयर अप्रिसिएशन फॉर द रेन। बर्ड्स जिस तरीके से खुशी में गा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, वो इस वर्ड से रिप्रेजेंट होता है। तो बर्ड्स जो वो खुशी में गा रहे हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस एंड दे आर वेलकमिंग द रेन। द सनशाइन थ्रू हिज हैट अवे। सनशाइन ने क्या किया है कि अपनी टोपी उतार कर फेंक दी है, मतलब नाउ द सनशाइन इज ऑल्सो रेडी टू एंजॉय द रेन। द ऑर्चर्ड स्पैंगल संग। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग, फलोद्यान। द ऑर्चर्ड स्पैंगल संग मतलब ये फलोद्यान में जो अलग अलग फल लगे हैं। स्पैंगल का मीनिंग वैसे चमकती चीज होती है, या सितारा या तारा भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पर स्पैंगल्स का मतलब है वो फल जो कि पेड़ों पर लगे हैं, उन पर जब वो बारिश की बूंदे हुई है, बारिश की बूंदे उन पर जो पड़ी हुई है वो चमक रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है मानो उस फल के उद्यान में कोई चमकीली चीजें जो है वो लटक रही है पेड़ों से। द ब्रीजेस ब्रॉट डिजेक्टेड ल्यूट्स। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, जिसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा डिजेक्टेड जो निराश है। ल्यूट्स का मतलब होता है वीणाएं। तो हवाएं मानो अपने साथ में उदासी की वीणाएं लेकर आई हो। एंड बाट देम इन द ग्ली। धूपकाले में जो हवा बहती है, इट सीम्स वेरी डिजेक्टेड, वो हमें ऐसे मायूसी देती है एक तरीके की, वो माहौल ही कुछ ऐसा होता है। तो मानो वो हवाएं जो है ये उदासी भरी हवाएं जो बह रही थी,
वो इस रेन में जो है वो खुशी में बाथ ले रही है, बाथ देम इन द ग्ली, जैसे खुशी के वाटर में जो उन्होंने बाथ ले लिया है। नाउ दोज डिजेक्टेड ल्यूट्स आर हैप्पी। द ईस्ट पुट आउट अ सिंगल फ्लैग, पूर्व दिशा में जो है वो एक फ्लैग लहराता है, सिंगल फ्लैग, एंड साइन द फेट अवे, और जैसे वो पूर्व दिशा जो है वो बता रही है कि नाउ देयर इज अ फेट का मतलब होता है उत्सव, कि अब एक नया उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि बारिश आ गई है समर सीजन में। तो ये थी पोएम समर शॉवर रिटन बाय एमिली डिकिंसन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।